हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मनी साहिब स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोग को बोले थे कि जो भी कमेंट करेंगे उस वीडियो में उसका आंसर लेकर आएंगे हम। यहीं आपका आंसर देख लीजिए। सरहुल पर्व कौन मनाता है? कोल, मुंडा, मीणा, उरांव। तो आपका राइट आंसर डी, उरांव। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? शिरीषा बंदेला। और राइट आंसर सी। और तीसरा क्वेश्चन है, अमन फसल संबंधित है किससे? आपके साथ ऑप्शन चार्ट है, एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। धान। आपका राइट आंसर डी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अमेरिका खोज किसने किया? कोलंबस ने किया था सन 1992 में। आप क्वेश्चन नंबर कहाँ ऊपर, इधर चलते हैं, इधर। ठीक। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? आपका राइट आंसर डी, शिक्षा और प्रतिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं क्या? आम्र वर्षा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, सुंदरी वृक्ष डैश 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 में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन। ठीक। आपका राइट आंसर भी। अब ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। एक पेज मेरे पास तो नहीं आया है, यदि आप लोग के पास आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। जापान एक विकसित धनवान देश है, किसके द्वारा? मानवीय संसाधन निवेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 17, हरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है कौन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाल पान बेगम। ठीक है, लाल पान की बेगम। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण सिंह। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपवस्त कर देता है? संसद। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए, तारापुर केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है? तापीय शक्ति का केंद्र कहा जाता है, कि आणविक शक्ति का केंद्र कहा जाता है, कि पवन शक्ति का केंद्र कहा जाता है, कि सौर शक्ति का केंद्र कहा जाता है? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, आणविक शक्ति का केंद्र तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है उसे कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। माध्य ज्ञात करना था। x1 डैश x2 x3 डैश xn का माध्य x तथा y1 y2 y3 डॉट yn का माध्य y है तो क्या y है तो x1 डॉट x2 डैश xn y1 डैश y2 y1 के माध्य ज्ञात करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1/2 x प्लस y। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, मैथ का क्वेश्चन है ये। मैथ का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 350 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 हो गया, 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 का है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी कुछ कट गया शायद, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है, मानो अपना अबूझ भाषा में कहता रहता, रेखांकित पद प्रतीक है, किसका प्रतीक है? कुछ कटा हुआ है शायद। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, समाज का। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 हो गया। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगार की समस्या होती है? कृषि क्षेत्र में। जल्दी आपको बताते हैं टाइम मैनेजमेंट करते हुए। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है, त्रिभुज के आवश्यक कौन कोण है? समकोण है। ठीक, ये आसान था। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक
राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? साइरस पुणेवाला। ठीक, साइरस पुणेवाला को। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। असमतापीय जंतु जिसका हृदय दीर्घकक्षीय होता है, यह है सांप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन मैथ से रहा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रति वर्ष इतना रुपये, 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है, तो इसका राइट आंसर सी 20%। अब देखिए रहा क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा समूह किसी शब्द के कलम के प्रवाची शब्द? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कमल। कमल, कमल यानी कमल यानी पुष्प, कलम नहीं पुष्प, पुष्प का कमल कर रहा है, यानी पंकज, अरविंद, सरोज। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्रवाची शब्द से था ये। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? हमारा राइट आंसर बी नेशनल मंडेला। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था? दांडी यात्रा में। दांडी यात्रा 1930 में, जो कि गुजरात से प्रारंभ होकर नमक के कानून से उल्लंघन किए थे गांधी जी हमारे। अब देखिए, निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से उपार्जित लक्षण है कौन? शरीर के वजन, शरीर का वजन। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? कथक से। आपका राइट आंसर बी। देखिए, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल, इनमें से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वर्ग में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन आते हैं? पौधे। ठीक, इसे उत्पादक कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। कौन था? स्टालिन। अब क्वेश्चन नंबर 38 मैथ का क्वेश्चन ये रहा, एक दुकान में अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% त्योहार बाटा का क्वेश्चन, यानी परसेंट में जो बाटा का क्वेश्चन ये रहा। देखिए अंकित साधारण ब्याज यानी प्रॉफिट लॉस से ये क्वेश्चन रहा बाटा का। ये इसका राइट आंसर 3200। अब इंग्लिश का क्वेश्चन ये रहा। आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स से रहा क्वेश्चन। सेंट माने साधु। ठीक, साधु यानी महर्षि कह सकते हैं। सेंट माने साधु होता है। रविदास वाज ए क्या थे? कोबलर बाई प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन। अब क्वेश्चन नंबर 40 मॉडर्न वर्ब से ये रहा क्वेश्चन शायद। देखिए, द मॉडर्न डेमोक्रेसी इन द नो एज, आगे डैश दिया है, क्या भराएगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पूर्व डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। आपका राइट आंसर ये हिंदी का क्वेश्चन था। कह रहा है आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अब ये रहा मैथ से क्वेश्चन, जो कि मेंसुरेशन से ये रहा क्वेश्चन। मेंसुरेशन से है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 54 सी। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 42, राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। किसमें? लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक, देखिए कहता है बादल या कोहरा किस कोलाइडियन निकाय का उदाहरण है? ठोस गैस में परिक्षिप्त। ठीक, ठोस गैस में प्रक्षेपण कोलाइडियन विलयन, ठोस गैस का कोलाइडियन विलयन में बादल और कोहरा है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए,
निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? यानी मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि संविधान में कार्यरत नहीं थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, बेड़ाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बस्तर। ठीक। इंग्लिश का क्वेश्चन ये रहा, देखिए, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लोइंग, यानी ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को देखिए। इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन? महाराणापुर। ठीक, महाराणापुर आपका राइट आंसर बी। फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लोइंग। इफ माने यदि, ही माने वह, ठीक, यदि वह, वुड, ठीक, मॉडल वर्ब है वुड, ही वुड गो, यानी वुड कम, ठीक, वुड कम गो। आपका राइट आंसर बी। गलती किया नहीं, हैड, सॉरी यहाँ पर ए होगा, गलती दिया है। आपका राइट आंसर ए है, हैड कम। ठीक है, अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिलता है? धौलावीरा में। ठीक है, आपका राइट आंसर बी, धौलावीरा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिया जाता है बैंकों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिया जाता है बैंकों के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन है? मेरा ईश्वर। क्या? मेरा ईश्वर। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल न्यूटन के कौन नियम लगता है? दोनों ना, न्यूटन के तृतीय नियम। ठीक, न्यूटन के तृतीय नियम लगते हैं, लेकिन दोनों वस्तु अलग अलग विपरीत दिशा में दोनों बल क्या लगता है? दोनों वस्तु पर लगता है। एक वस्तु पर, एक वस्तु पर, यानी अलग अलग वस्तु पर दोनों बल लगता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन था। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? शतरंज से। भारत के निहाल सरीन का संबंध किससे था? शतरंज थे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। 2021 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का दर लगभग कितना था? 73%। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि कब तक है? यानी अक्टूबर नवंबर में मानसून जब लौटता है तो बारिश पड़ने लगता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 56 नंबर। क्वेश्चन 56 नंबर देखिए। डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया गया है। तत्वों के वर्गीकरण मेंडलीफ सबसे पहले किए थे। ठीक, इसके बाद मोसले आए, मोसले न्यूलैंड आए, और सब आए थे पारा पारी करके व्यवस्थित करने तत्वों को, जो कि हमारे पृथ्वी पर ज्ञात तत्वों की संख्या 120 है, जो कि पहले 18 था। अब देखते हैं मेंसुरेशन से एक रहा क्वेश्चन, देख लीजिए। 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 5 मीटर बीमाए के कमरे के दिया गया है, तो इसका तो रखे सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। आप लोग बना, मेंसुरेशन से रहा क्वेश्चन, मैथ का है। आपका क्वेश्चन नंबर क्या? 15 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। एक समचतुर्भुज किसकी एक भुजा 20 मीटर तथा एक विकर्ण इतना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात किए। समचतुर्भुज के आप लोग क्षेत्रफल याद किए होंगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? गौरव का लाघव। गौरव का विलोम लाघव। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 नंबर। हीमोग्लोबिन वर्ण पाया जाता है आरबीसी में। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। अब क्वेश्चन नंबर 63। बायोगैस मीथेन का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1950 में पहले हिंदू और चीन में कौन से देश शामिल होते थे? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस।
1950 में पहले हिंद और चीन में कौन से देश शामिल होते थे? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ठीक है, भारत के सटे हुए आसपास के देश हैं वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ठीक। जितेंद्रिय शब्द के संधि विच्छेद कीजिए। जित प्लस इंद्रिय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन ऊपर आ गया है। शक्ति केंद्र है। ठीक है, तारापुर कौन केंद्र है? शक्ति केंद्र, आणविक केंद्र है, सॉरी, आणविक शक्ति केंद्र है। क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 67। एक विद्युत जनित्र बदलता है, क्या बदलता है? किसको किसके में? विद्युत जनित्र जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, आनुवांशिक जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ये रहा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष? 1993 में। एक कहानी, यह भी रचना किसकी है? मनु भंडारी। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा क्या जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी को। ठीक है, यानी कन्याकुमारी नीचे है, श्रीनगर ऊपर है, उसको जोड़ता है उत्तरी दक्षिणी गलियारा। ठीक, समझ में आ गया। देखिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में फैला हुआ वन क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन। आपका क्वेश्चन 75। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है MRI। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका सामने, कह रहा है किस राज्य ने 1921 से 22 में विजय हजारी ट्रॉफी VHT का खिताब जीता? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और वसा तेल प्रचुर में? सोयाबीन, यानी बीज में उसका बीज भी काम आता है। उससे बीज से प्रोटीन वसा सब निकलता है प्रचुर मात्रा में सोयाबीन से। अब क्वेश्चन नंबर सामने रहा 86। अच्छा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये रहा। ये देखिए, संज्ञा शब्द जहर में इला पर्याप्त, ठीक, प्रत्यय यानी प्रत्यय स्वर पढ़े होंगे। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बन जाएगा? जहरीला। क्या बन जाएगा? जहरीला। एकदम आसान क्वेश्चन था ये। पारस जो हाल ही में खबरों में रहा, इस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल क्या है? छात्र सीखने का आकलन। ठीक, आपका राइट आंसर सी। 89 देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी पर कुल सतह पर पानी का परसेंट कितना है? 75%। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी 71% देता है, उसके आसपास मार देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 90 नंबर आ जाता है। मृदा आद्रण को काट दिया। मृदा अवशोषण को रोका जा सकता है किससे? चूनारोपण द्वारा। किसे? वनारोपण के द्वारा मृदा अवशोषण को रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? किस श्रेणी में? विकासशील देश है भारत। क्या है? कैसा देश है? विकासशील देश। विकसित देश, गरीब देश नहीं, विकासशील देश। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर इंग्लिश से क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फ्लोइंग। विच फेस्टिवल इन रिफरेड टू इन टोलस्टॉय लिटिल गर्ल्स विल देन में? आपका राइट आंसर ईस्टर, पूर्वोत्तर। ठीक, अब 93 नंबर ये भी इंग्लिश से क्वेश्चन रहा। द यूजफुल मेथड टू कंपेयर डेवलपमेंट बिटवीन
कंट्री इज आगे क्या रहेगा? सॉरी, ये 53 नंबर क्वेश्चन देख लिए, वो इंग्लिश में हम पढ़ दिए थे। अब इंग्लिश हिंदी दोनों दिया है ना, तो सस्पेंशन हो जा रहा है। देखिए, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मानक है क्या? प्रति व्यक्ति आय, यानी विकास करने के लिए प्रति व्यक्ति आय देखना जरूरी है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर। हेलो दोस्तों, वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया। जो लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट जाकर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अभी फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग, हाँ, अप्रैल में एग्ज़ाम है, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे जो फार्म फिलअप किए होंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो बड़ा होने के कारण 10 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इतना देखने के लिए मेरा वीडियो, थैंक यू। सपोर्ट कीजिए इसी तरह और